पैसों की प्रॉब्लम, उसके बाद में कर्ज लेना और घर के अंदर का भी डिस्टरबेंस, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन जातक जिनकी उम्र 42 साल है इन्होंने बताई है। हाथ पे जब भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी होती है तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इनकी भाग्य रेखा आधे रास्ते ही जाकर रुक गई है। और इसमें एक उल्लेखनीय बात है कि इनकी जो माइंड लाइन है ये बहुत छोटी माइंड लाइन है। आपको हर काम करने के पहले एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। साथ में जो मानसिक साहस होता है वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। माइंड लाइन जब छोटी होती है तो व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। लाइन और काली भी हो गई है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है जब भाग्य रेखा इस प्रकार चलती है और आधे रास्ते आके रुक जाती है। ये क्षेत्र राहु भगवान का है, तो यहाँ पर अगर भाग्य रेखा आपकी आके रुकती है तो इसमें राहु भगवान की प्रॉब्लम होती ही होती है। अब देखिए, शनि पर्वत पर ये लाइन एक समय तक पहुँच रही थी क्योंकि इसके फ्रैगमेंट्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत पर फोकस करके देखते हैं तो एक नहीं, यहाँ पे 4 लाइन थी। अगर इतनी लाइन किसी के शनि पर्वत पर होती है तो बहुधंधी होता है, बहुत बहुत सारी जगह से पैसा कमाता है। अब लेकिन ये ही लाइनें सब वक्री रेखा ने काट दिया है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। और नीचे भी देखिए, मंगल पर्वत से जब भी राहु की रेखा इस प्रकार निकलेगी और पर्टिकुलर इस क्षेत्र में आएगी, इसको हम मध्यम मंगल कहते हैं, तो इसमें कर्ज का लेना पड़ता है। कर्ज आपको लेना पड़ता है। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो कर्ज आप चुका नहीं पाते हो। शनि वक्री जब भी होंगे तो फाइनेंस की प्रॉब्लम करेंगे, और साथ में ये तो कर्ज की लाइन बता रही है। ये राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकली है। और इनके जो लव लाइफ है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगा। इनको एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने की बहुत इच्छा है। शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा खड़ी लाइन होती है जिस प्रकार मैंने यहाँ विवरण दिया, और बृहस्पति का पर्वत अच्छा बना है तो ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान मिलता ही मिलता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाए या ना जाए। इस प्रकार यदि दो दो इनके स्क्वायर बने हुए हैं बृहस्पति के पर्वत पर तो ये बहुत सारी आपके जीवन में खुशियाँ देते हैं। 1.25 पाप को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये वीक हो रहे हैं। अब वीक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही मंगल के पर्वत से इस प्रकार ऊपर की तरफ से भी राहु रेखाएं निकली है। ये ऊपर वाली रेखा बहुत खतरनाक होती है, जैसे इसने कर्ज में डुबो दिया है। अब ऊपर वाली जो रेखा है ये क्यों ज़्यादा खतरनाक होती है? क्योंकि ये बृहस्पति को पर्वत को टच करती है और इनके शनि पर्वत की ओर देख रही है, इसलिए यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। ये जो रेखा ऊपर वाली राहु की रेखा है जब भी इस प्रकार निकलेगी तो इनकी प्रोग्रेस लाइन की हत्या कर देगी। अब देखिए, प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ में कितनी बनी है, 1 2 और ये 3। ये वाली तो थोड़ी सी जो मैंने तीसरी बनाई है, देखिए यहाँ तक है, यहाँ पर गैप है और फिर इस प्रकार आगे बढ़ती है। तो एक साथ 3 लाइन इनकी है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। इस प्रकार ये राहु की रेखा से प्रोग्रेस लाइन कट गई। इसका मतलब हो गया कि आपकी प्रोग्रेस जहाँ आप थे वहीं पर रुक जाएंगे और पीछे चले जाते हैं। इनकी मंगल पे अगर हम रिसोर्स लाइन देखें तो बहुत बड़ी रिसोर्स लाइन है, लेकिन ये रिसोर्स लाइन जितनी जीवन रेखा के करीब होती है, ये जीवन रेखा है, जितनी ये जीवन रेखा के करीब होती है उतना माँ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता है। और ये बड़ी लाइन है और जाकर ये इस प्रकार जीवन की रेखा में मिल जा रही है। इसी को हम अंगारक दोष कहते हैं। मंगल और राहु भगवान की यहाँ पर युति हो रही है। जब ये रिसोर्स लाइन गड़बड़ होती है तो हमारे जो सुख हैं, देखिए ये इनकी सुख की लाइन है। बहुत बहुत अच्छी लाइन बनी है। थोड़ा सा हम इसे फोकस करेंगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आइलैंड एक बन गया है। उसके बाद ये लाइन इस प्रकार निकलती है। तो सुखों की रेखा के पहले इस प्रकार का कट लग जाए या आइलैंड बन जाए तो सुखों में निश्चित कमी दिखाई पड़ती है। जब भी माइंड लाइन कमज़ोर है और राहु क्षेत्र पर आके ही रुक जाती है तो आपको मानसिक साहस हर जगह लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको रेमेडी भी दूंगा, क्योंकि ये लाइन अगर छोटी है तो आपको हर काम करने में बहुत बहुत सारे व्यवधान आएंगे। और फिर शनि यहाँ पर वक्री भी हैं। आपके बृहस्पति का पर्वत अभी भी काम अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये ग्रोथ लाइन ही हमें सब हमारी चाहत को पूरा करने वाली ये लाइन होती है। एक से ज़्यादा लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति
बहुत मज़े में आराम से काम करता है, उसको स्टाफ भी मिलता है, उसको सहायक भी मिलते हैं, उसको नौकर भी मिलते हैं, अगर ये एक से ज़्यादा बनी है तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन बहुत बहुत कमज़ोर जा रही है। सूर्य की रेखा यहाँ पर अच्छी बनी है, लाइन जितनी फाइन हो उतनी अच्छी है, लेकिन यहाँ से जो रेखाएं निकल रही हैं राहु की, वो सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है और इस लाइन को एकदम फेड कर दिया है। सबसे पहले ये अंगूठी को उतार दीजिए। आपको ना सूर्य की अंगूठी पहनना है, ना आपको मंगल की पहनना है। सूर्य आपके अच्छे थे, लेकिन राहु भगवान की चपेट में आने के कारण और इस रेखा के आने के कारण ये सूर्य के पर्वत में बहुत पीड़ित दिखाई पड़ रहा है। ये अंगूठी आप नहीं पहनेंगे। बुधादित्य योग भी आपके हाथ में लगा हुआ है। देखिए, ये होती है बुद्धि और ये होता है प्रकाश। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसे ही हम बुधादित्य योग कहते हैं। मरकरी का पर्वत आपका जरूर दब गया है, इसीलिए आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं वो उसमें बार बार व्यवधान आता है, बार बार रुकावट आती है। यूनियन लाइन की भी गति गड़बड़ हो रही है, तो पत्नी की तरफ से भी आपको वहाँ पे फायरिंग सीधी सीधी दिख रही है। यूनियन लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। यूनियन लाइन केवल हमें अपनी पत्नी से जुड़ने का मौका नहीं देती है, हमको और भी जो हमारे बिजनेस क्लोज संबंध होते हैं ये भी यूनियन लाइन दिखाती है। देखिए, तीसरा मणिबंध इनका गड़बड़ हो गया है, तो पत्नी का स्वास्थ्य भी इनको ठीक रखना इनकी जिम्मेदारी है। जो शुक्र का पर्वत है उसने तिल ले लिया है। अब शुक्र के पर्वत पर जब भी तिल होता है तो ऐसे लोग 20 साल जब ये दृष्टिगत होने लगता है तो वहाँ से 20 साल तक का ये धन का संघर्ष मिलता है, क्योंकि धन का जो स्टोरेज है वो तो हम शुक्र से ही देखेंगे। और जब ये ऐसा तिल बनता है शुक्र के ऊपर तो ये खड़ी हुई लाइन जो अपॉर्चुनिटी वाली लाइन है ये वीक हो जाती है। तो यहाँ पर शुक्र का पर्वत वीक हो रहा है। स्ट्रेस लाइन, अपने दिमाग पे इन्होंने बहुत सारा स्ट्रेस ले रखा है। संतान का सुख जो है वो भी यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। 1, 2 और 3 संतान इनके दिखाई पड़ रही है। 3 संतानों का अच्छा योग है। रति क्षमता भी अच्छी रहने वाली है। ये इलाका साफ सुथरा तो नहीं है, लेकिन एवरेज से बहुत अच्छा है। शुक्र के ऊपर जब भी दाग बनता है तो हमारा ये जो सेगमेंट है ये हमारे सेक्स पावर को, पुरुषार्थ को भी दिखाता है। तो इसमें भी डेटोरेशन जिस प्रकार आप देख रहे हैं, हल्की हल्की लाइनें यहाँ पर एक जाल बना रही है। शुक्र के पर्वत पर तिल बनता है तो हमारे शुक्राणु जो है वो भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। पहला मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, दूसरा धन और करियर को दिखाता है, तो आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा मणिबंध जो है सेक्स लाइफ को और फैमिली लाइफ को बताता है, वो कमज़ोर है। इंटीमेसी लाइन भी इसी को कहते हैं। इस प्रकार यदि आपकी मरकरी लाइन बनी है, देखिए ये बिजनेस लाइन है, तो बिजनेस लाइन तो आपके हाथ में है, ये ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग दिखाई दे रही है बनिस्बत नौकरी की। नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये भाग्य रेखा कमज़ोर पड़ती है तो ऐसे लोग मजबूरी में अपनी नौकरी करते हैं, उनको मन नहीं करता है नौकरी करने का। तो बिज़नेस के हिसाब से अगर आप देखते हैं हाथ, आपके बिज़नेस के हिसाब से हाथ आपका बहुत अच्छा है। बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, उनके हाथ में एक तो ये रेखा बहुत अच्छी बनी होती है और दूसरा शनि का पर्वत एकदम चमचम करता रहता है। और इस प्रकार एक से ज़्यादा खड़ी लाइन भी आपको बड़े बिजनेस में, या एक कम से कम एक लाइन जो बहुत सुंदर बनी होती है पिंक गुलाबी कलर की, आपको देखने को मिलेगी। सक्सेसफुल बिजनेस वालों के हाथ में ये 2 लाइनों का बहुत महत्व होता है। सूर्य पे आप पीड़ित, जबरदस्ती आप सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। सूर्य आपके अच्छे बने हैं, अंगूठी को उतार दीजिए। बुधादित्य योग लगा है, यूनियन लाइन कमज़ोर पड़ रही है। अब देखिए, हार्ट लाइन जो होती है वो पत्नी की होती है, ये इस प्रकार नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार ऊंची नीची जाएगी, मोहब्बत में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी। और पत्नी के स्वास्थ्य की दिक्कत ये लाइन दे देती है, आपको वहाँ भी जूझना पड़ता है। वक्री रेखा खुद ही बता रही है कि लव लाइफ कठिन है। बृहस्पति आपके अच्छे बने, आपने ये पूछा कि क्या काम करना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम करें, आप पुस्तक बेचने का काम करें, आप जो पुस्तक ये क्लास की सामग्री होती है, स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं वो आप बेचने का काम करें। जितने बड़े स्तर पे करेंगे उतना आपके, क्योंकि गुरु बहुत मजबूत है, आपके कर्म को गुरु ही देख रहे हैं और गुरु ही सुधारेंगे, क्योंकि बृहस्पति का पर्वत यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। वक्री रेखा ने, ये इस रेखा ने और माइंड लाइन काली हो जाने के कारण हाथ में बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपका चंद्रमा चमचम चमक रहा है। आपने ये भी पूछा है कि क्या फॉरेन कंट्री के योग मिलेंगे।
लाइनें बनी हुई हैं लेकिन बहुत फेड हो रही हैं लाइनें, बहुत कमज़ोर कमज़ोर लाइनें हैं। फ़ॉरेन घूमने के मौके इतनी छोटी लाइनें भी दे ही देती हैं। अब केतु की तरफ से ये इस प्रकार की जब लाइन चलती है तो आप खुद ही देखेंगे कि लाइन का स्वरूप गड़बड़ है, स्पॉट बन गया है। तो चंद्रमा यहाँ पर ये स्पॉट, माफ़ कीजिए, चंद्रमा अगर इस प्रकार का स्पॉट लेते हैं तो इसका मतलब है कि राहु की रेखाएं जो हैं इस प्रकार चंद्रमा में आ रही हैं, चंद्रमा को देख रही हैं, चंद्रमा में उतर रही हैं। तो राहु भगवान का इम्पैक्ट यहाँ चंद्रमा पर भी आ रहा है, राहु भगवान का इफेक्ट शनि पर जा रहा है, राहु भगवान का इफेक्ट बृहस्पति पे जा रहा है, यहाँ सूर्य तक भी पहुँच रहा है। अंगारक दोष पे आप निवारण करिए, और शनि और सूर्य, इसकी मैं एक संयुक्त रेमेडी आपको दूंगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। शुक्र के पर्वत पर ये तिल बनना, ये आप डिले किया है आपने, अभी तक रेमेडी हो जानी चाहिए थी। ये तिल खतरनाक होता है, इसके पहले कि ये और गहन बुरा प्रभाव दे उसके पहले हमें रेमेडी कर लेनी है।